आरंभ करते हैं। बीए तृतीय वर्ष पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 11 में अर्थात साहित्य शास्त्र भाग 1 में आपका फिर से स्वागत है। रस सिद्धांत या रस विचार पर हमने बातें आरंभ की थी और जिसके अंतर्गत हमने रस का स्वरूप क्या है, उसके उपरांत रस के अवयव कौन से हैं या रस के अंग कौन से हैं, इस पर विचार किया था। और आज हम विस्तार से रस के भेद अथवा रस के प्रकार पर चर्चा करेंगे और कल रस सूत्र के व्याख्याकार इस पर चर्चा करेंगे। केवल 2 दिन हमारे रह गए हैं। इसके उपरांत हमारा यानी आदि एवं मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास भी पूर्ण हो चुका है पाठ्यक्रम, और आज और कल ये साहित्य शास्त्र का पाठ्यक्रम भी पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आरंभ करते हैं। रस के भेद अथवा रस के प्रकार। प्रेरक कारणों के कारण मानव के मन में जो प्रतिक्रियाएं निर्माण होती हैं उन्हें भाव कहते हैं। इन भावों को स्थायित्व और अस्थायित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से स्थायी भावों का रूपांतरण रसों में होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ कहते हैं कि स्थायित्व और अस्थायित्व इस ऊपर निर्भर करते हैं। जो भाव होते हैं स्थायित्व पर आधारित भाव होते हैं स्थायी भाव, और अस्थायित्व पर आधारित भाव होते हैं संचारी भाव। तो रसों की संख्या 8 मानी है। बाद में एक निर्वेद जोड़ करके शांत रस निर्माण किया गया। तो इसमें देखिए रसों का वर्गीकरण जो आचार्य भरत ने किया है वो इस प्रकार है। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक बिभत्साद्भुत संज्ञो चेष्ट्यष्ट्यौ नाट्य रसः स्मृतः। अर्थात श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, बिभत्स, भयानक, बिभत्स, अद्भुत, ये 8 रस नाटक में होते हैं। परंतु नाट्य शास्त्र पर ही अभिनव भारती नामक टीका लिखने वाले आचार्य अभिनव गुप्त पादाचार्य जी ने एक पाठ भेद के आधार पर 9वां रस शांत रस जोड़ दिया गया है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। आचार्य रुद्रट ने प्रेयस, आचार्य भोजराज ने उदात्त और उद्धत को भी रस रूप में स्वीकार किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और वाटवे जी ने वात्सल्य रस को रस रूप में स्वीकार किया है। पोद्दार एवं चाफेकर ने भक्ति, आचार्य शुक्ल जी ने प्रकृति, बाबू गुलाब राय, शिव महादेव परांजपे जी जोग आदि ने देशभक्ति रस, जावड़ेकर ने कांति रस, भिड़े ने प्रक्षोभ रस, तो कुछ लोगों ने इतिहास रस की भी अवधारणा रखी है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि ये जो 11 रस हैं इनका वर्गीकरण या 11 रस कौन कौन से हैं इसको हम ध्यान दें। सर्वसम्मति से 9 रस ही स्वीकार किए गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बिभत्स, अद्भुत, ये 8 रस। उसमें एक जोड़ दिया गया था शांत रस अभिनव गुप्त ने। और उसके उपरांत वात्सल्य और भक्ति, ये 2 अन्य रस स्वीकार करके 11 रसों का स्वीकार हमारे आचार्यों ने किया है, जिनमें से श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस का स्थायी भाव भय, बिभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, वात्सल्य रस का स्थायी भाव संतान स्नेह, और भक्ति रस का स्थायी भाव उपासना। यह बातें हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। यही अगर हम थोड़ा सा धार्मिक दृष्टि से देखें तो धार्मिक दृष्टि से देखिए वर्ण और देवता, इसका भी यहाँ समावेश किया जाता है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, वर्ण श्याम, रंग श्याम और देवता विष्णु है। हास्य रस का स्थायी भाव हास, वर्ण श्वेत, देवता प्रमथ, करुण रस का स्थायी भाव शोक, रंग कपोत, देवता यम,
रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, रंग इसका रक्त यानी लाल और देवता रुद्र हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, वर्ण गौर और इसके देवता महेंद्र या देवेंद्र हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय, जिसका रंग कृष्ण काला और जिसके देवता काल हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा अथवा घृणा, जिसका रंग नील और देवता महाकाल हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, रंग पीत और देवता ब्रह्म ब्रह्म हैं। इस प्रकार से इसके उपरांत हम एक एक रस को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। अत्यंत विस्तार में तो नहीं कहेंगे, लेकिन जहाँ तक समझ में आ जाए उतना हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। श्रृंगार रस, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम, ये जो स्थायी भाव है वो रसावस्था को पहुंचकर आस्वादन योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद हो जाते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को ही संभोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार को प्रलंब श्रृंगार कहा जाता है। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। इसमें संयोग का अर्थ है सुख प्राप्ति करना। संयोग श्रृंगार रस के अवयव निम्न प्रकार हैं। इसका स्थायी भाव रति, आश्रय नायक अथवा नायिका, आलंबन नायक के लिए नायिका और नायिका के लिए नायक, आलंबन विभाव नायक अथवा नायिका की चेष्टाएं, उद्दीपन विभाव आलंबन की का सौंदर्य, प्रकृति रमणीक उपवन, वसंत ऋतु, चांदनी, भ्रमर कूंजन, पक्षियों का कूंजन आदि। अनुभाव अवलोकन, स्पर्श, आलिंगन, कटाक्ष, अश्रु आदि। संचारी भावों में हर्ष, जड़ता, निर्वेद, अभिलाषा, चपलता, आशा, स्मृति, रुदन, आवेग, उन्माद आदि। इसका उदाहरण है, दुल्ह श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारत जानकी, कंकण के नग की पर छाही, याते सभे भूली गए कर टेकी, तही पल टारत नाही। इस प्रकार से ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण हमने आपके सम्मुख रखा है। अब वियोग श्रृंगार की यहाँ संयोग, इस पद के आधार पर इसमें रस संयोग श्रृंगार है। स्थायी भाव रति, आश्रय सीता, आलंबन राम, आलंबन विभाव राम का सौंदर्य, उद्दीपन विभाव नग में पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब, अनुभाव राम के प्रतिबिंब को देखना, हाथ टेकना, संचारी भाव हर्ष, जड़ता आदि। अब इसके उपरांत हम संयोग श्रृंगार के दूसरे श्रृंगार रस के दूसरे भेद वियोग अथवा विप्रलंब श्रृंगार पर चर्चा करेंगे। एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव वियोग श्रृंगार अथवा विप्रलंब श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, अंजन तिरन रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे, कंचु की पट सुखत नहीं कबहु, उर बिच पहत पनारे, आंसू सलिल भये पग थाके, बहे जात सिर तारे, सूरदास अब डूबत है ब्रज काहिन लेऊ उबारे। तो इस प्रकार से यहाँ विप्रलंब श्रृंगार का एक उदाहरण दिया, परंतु विप्रलंब श्रृंगार के अनेक भेद होते हैं। आचार्य भोजराज और आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथों में वियोग श्रृंगार के 4 भेद माने हैं, पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। ध्यान दें, वियोग श्रृंगार के 4 भेद आचार्य भोजराज आचार्य विश्वनाथ ने कहे हैं। पूर्वराग 1, दूसरा मान, तीसरा प्रवास और चौथा करुण। इसके उपरांत काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट और रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथ ने वियोग श्रृंगार के 5 अलग अलग प्रकार माने हैं, जिनके अंतर्गत अभिलाष हेतुक, दूसरा विरह हेतुक, तीसरा ईर्षा हेतुक, चौथा प्रवास हेतुक और 5वां शाप हेतुक। फिर से कहता हूँ, आचार्य मम्मट जिन्होंने काव्य प्रकाश ग्रंथ लिखा और आचार्य पंडितराज जगन्नाथ जिन्होंने रसगंगाधर नाम का ग्रंथ लिखा,
इनके अनुसार वियोग श्रृंगार के 5 प्रकार होते हैं: अभिलाष हेतुक, विरह हेतुक, ईर्षा हेतुक, प्रवास हेतुक और शाप हेतुक। इसके उपरांत हम एक एक को देखेंगे आपके सम्मुख। पूर्व राग वियोग श्रृंगार रस। मिलन अथवा समागम से पूर्व हृदय में जो अनुराग का आविर्भाव होता है उसे पूर्व राग या पूर्वानुराग कहा जाता है। इसके 4 मार्ग या विधियां होती हैं: प्रत्यक्ष दर्शन, चित्र दर्शन, श्रवण दर्शन अथवा और चौथा स्वप्न दर्शन। यानी पूर्व राग के 4 विधियां दर्शन होते हैं। पहला प्रत्यक्ष दर्शन, दूसरा चित्र दर्शन, तीसरा श्रवण दर्शन और चौथा स्वप्न दर्शन। आचार्य विश्वनाथ ने पूर्वानुराग के निम्न 3 भेद बताए हैं: नीली राग, कुसुम्भ राग और मंजिष्ठा राग। इसके अंतर्गत नीली राग में बाहरी चमक दमक तो अधिक न दिखाए किंतु हृदय से कभी दूर न हो, उसे नीली राग कहा जाता है। इसके उपरांत कुसुम्भ राग जो शोभित तो हो किंतु जाता रहे, उसे कुसुम्भ राग कहते हैं। और तीसरा मंजिष्ठा राग जो शोभित भी हो और साथ ही नष्ट भी न हो, उसे मंजिष्ठा राग कहा जाता है। दूसरा प्रकार है मान वियोग श्रृंगार रस। प्रियापराध जनित कोप को मान कहते हैं। इसके अंतर्गत भी 2 भेद होते हैं: प्रणयमान और ईर्षामान। प्रणयमान दोनों के हृदय में भरपूर प्रेम होने पर भी जब प्रिय प्रिया एक दूसरे से कुपित हो तब प्रणय होता है, प्रणयमान होता है। इसका समाधान यह कहकर किया जाता है कि प्रेम की गति कुटिल होती है। यद्यपि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा मान नायक नायिका पारस्परिक अनुराग की पुष्टि हेतु करते हैं। अनुनय विनय से यह मान अधिक समय तक ठहर नहीं सकता। दूसरा है ईर्षामान। पति की अन्य नारी में आसक्ति देखने, अनुमान करने या किसी से सुन लेने पर स्त्रियों द्वारा किया गया मान ईर्षामान कहलाता है। निवृत्ति के अनुसार ईर्षामान के भी 3 भेद होते हैं: लघुमान, मध्यम मान और गुरुमान। लघुमान समय की सीमा जो है थोड़ी हो, ज्यादा हो तो मध्यम मान और बहुत ही ज्यादा हो तो गुरुमान। इसके उपरांत तीसरा है प्रवास वियोग श्रृंगार रस। इसके अंतर्गत नायक नायिका में से एक का परदेश में होना प्रवास कहलाता है। और यदि किसी नायिका का पति प्रवास में चला गया है तो उसे प्रोषित पति का नायिका नाम दिया जाता है। प्रवास वियोग वर्णन में नायिका के शरीर और वस्त्र में मलिनता, सिर में एक साधारण वेनी एवं श्वास उच्छ्वास, निश्वास उच्छ्वास, रोदन, भूमि पतन इत्यादि अनुभव होते हैं। यह प्रवास 3 कारणों से हो सकता है: एक कार्यवश, दूसरा शापवश, तीसरा भयवश। कार्यवश प्रवास के अंतर्गत जब नायक किसी कार्य हेतु परदेश गया हो तो वो कार्यवश। दूसरा, किसी के शाप के कारण नायक परदेश में रहता हो, जैसे कालिदास रचित मेघदूत का नायक यक्ष कुबेर द्वारा शापित होकर के रामगिरी पर रहता है, वह। तीसरा है भयवश, किसी भय के कारण नायक परदेश चला गया हो तो। चौथा है प्रकार विप्रलंब श्रृंगार का या वियोग श्रृंगार का, करुण वियोग श्रृंगार रस। नायक नायिका में से एक के मर जाने पर दूसरा जो दुखी होता है उसे करुण वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। लेकिन वियोग श्रृंगार तभी माना जाएगा जब परलोकगत व्यक्ति के इसी देह से पुनः मिलने की आशा बनी रहे। जैसे सत्यवान सावित्री की कथा में सत्यवान के मरने के बाद भी उसके पुनर्जीवित होने की संभावना है, तो यहाँ करुण वियोग श्रृंगार रस होगा। परंतु यदि प्रिया मिलन की आशा सर्वथा नष्ट हो जाए, वहां स्थायी भाव शोक होगा, रति नहीं, और वहां करुण श्रृंगार होगा, करुण रस होगा, न कि करुण वियोग श्रृंगार। अर्थात वहां श्रृंगार रस न होकर के
करुण रस ही होगा। जैसे इंदुमती के मर जाने के बाद, अज या कामदेव के भस्म हो जाने के बाद रति का शोक पूर्ण विलाप करुण रस में परिणत होगा, न कि करुण वियोग श्रृंगार रस में परिणत होगा। तो इस प्रकार से करुण वियोग श्रृंगार रस की बात हमने की। इसके उपरांत हम दूसरे रस की ओर जाएंगे, जिसका नाम है हास्य रस। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से उद्भुत हास नामक स्थायी भाव को हास्य रस कहते हैं। इसके रसावयव निम्न प्रकार से हैं। स्थायी भाव हास, आश्रय जिसमें हास पैदा हो। आलंबन विभाव, विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, विचित्र अनर्गल वचन, विलक्षण चेष्टा। उद्दीपन विभाव, विचित्र अंग भंगिमाएं, क्रियाकलाप आदि। अनुभाव, आंखों और मुख का विकसित होना, खिलखिलाना आदि। संचारी भाव, चपलता, हर्ष, गर्व आदि। इसका उदाहरण, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबीन नारी दुखारे गौतम तीय तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे भय सला सब चंद्रमुखी पर से पद कंजुल कंज तिहारे किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगुधारे। तो देखिए, इस हास्य रस का उदाहरण यहाँ है कि जब भगवान रामचंद्र जी अपना राज्य छोड़ करके अपने भाई को देख करके दक्षिण भारत में आए, विंध्य पर्वत के भाग में आए, तो वहां जितने भी तपोव्रतधारी सन्यासी थे, जो बिना पत्नी के, बिना गृहस्थी के दुखी रहते थे, वे भी सुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने एक कथा सुन रखी थी कि बालपन में जब राम देशाटन कर रहे थे तो उनके पदस्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी, जो पत्थर रूप में थी, जिसका नाम अहल्या था, वह राम के पदस्पर्श से नारी में रूपांतरित हो चुकी थी। ये सुन करके सारे ऋषि मुनियों के मन में एक प्रकार से सुख का निर्माण हुआ और उन्हें ऐसा लगने लगा कि रामचंद्र जी के स्पर्श से जितने भी यहाँ पत्थर हैं वो सारे के सारे चंद्रमुखी स्त्रियाएं बन जाएंगी। और उन्हें ऐसा लगा कि रघुनायक ने, प्रभु रामचंद्र जी ने वन में आकर के उन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यह एक हास्य रस का उदाहरण है। हास्य के भी अनेक भेद उपभेद होते हैं हास्य रस के, जिसमें आत्मस्थ एक है, परस्थ एक है। आत्मस्थ हास्य को ही स्वगत हास्य कहा जाता है। जहाँ विदूषक या कोई पात्र स्वयं हंसता है तो उसे स्वगत हास्य या आत्मस्थ हास्य कहते हैं। आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार आत्मस्थ का अर्थ ऐसा हास्य जो स्वयं दर्शकों के चित्त में उद्भूत होता है, उसे स्वगत हास्य कहा है। डॉक्टर राघवन ने इसका अर्थ दूसरों के साथ हंसना माना हुआ है। आत्मस्थ हास्य के भी पुनः 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम प्रकृति हास्य, मध्यम प्रकृति हास्य और अधम प्रकृति हास्य। उत्तम प्रकृति हास्य के भी 2 भेद होते हैं, स्मित और हसित। मध्यम प्रकृति हास्य के भेद होते हैं, विहसित और उपहसित। तथा अधम प्रकृति हास्य के 2 भेद होते हैं, अपहसित या अतिहासित। इस प्रकार हमने आत्मस्थ हास्य को आपके सम्मुख रखा। अब परस्थ हास्य, या जिसको संक्रांत हास्य भी कहा जाता है, जहां कोई पात्र दूसरों को हंसाता है। आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार परस्थ या संक्रांत हास्य का अर्थ है ऐसा हास्य जो दूसरों को हंसते देख करके उत्पन्न हो जाता है, या इसे अन्यत्र संक्रांत हास्य भी कहा जाता है। डॉक्टर राघवन ने इसका अर्थ दूसरों पे हंसना माना है। परस्थ हास्य के भी उसी प्रकार, जिस प्रकार आत्मस्थ हास्य के भेद हैं, उसी प्रकार परस्थ हास्य के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम प्रकृति हास्य, मध्यम प्रकृति हास्य और अधम प्रकृति हास्य। उत्तम के पुनः
स्मित और हसित, मध्यम के विहसित उपहसित और अधम के अपहसित और अतिहासित भेद होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हास्य रस। अब तीसरा रस है करुण रस। जल्दी जल्दी हम समाप्त करेंगे। प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसके अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। देखिए, इसके पहले हमने करुण वियोग श्रृंगार रस की बात की थी। ये इसके एकदम उल्टा है, जिसमें वस्तु के पूरी तरह से नष्ट होने की आशंका हो या किसी प्रिय व्यक्ति के पूर्णतः मृत होने की आशंका हो तो उसे करुण रस कहा जाता है। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के सहयोग से उद्बुद्ध शोक नामक स्थायी भाव को करुण रस कहते हैं। इसके रसावयव इस प्रकार हैं। स्थायी भाव शोक है। आश्रय, जिसके मन में दुख निर्माण हो वो आश्रय। आलंबन, जिसको देख करके हो, अर्थात आलंबन विवाह, विनष्ट प्रिय व्यक्ति अथवा विनष्ट ऐश्वर्य या होने वाली हानि, इस पर आधारित ये आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव में दुखपूर्ण अस्त व्यस्त दशा का वर्णन या श्रवण। अनुभाव रुदन, वैवर्ण्य, विलाप, भाग्य या दैव को कोसना, शरीर शिथिल हो जाना। संचारी भावों में ग्लानि, विषाद, स्मृति, व्याधि, निर्वेद, मरण आदि। इसका उदाहरण है, अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया वहीं यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस प्रकार से ये पति के मरने के उपरांत स्त्री का जो हाल होता है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। करुण रस, ये बात हमने वियोग विप्रलंब श्रृंगार में भी बात की थी, उसी को यहाँ हम पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। करुण रस और वियोग श्रृंगार रस के बाह्य स्वरूप में अत्यधिक साम्य है, परंतु दोनों में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वियोग श्रृंगार सुखात्मक है परंतु करुण रस सर्वथा दुखात्मक है। वियोग श्रृंगार में सापेक्ष भाव होता है परंतु करुण श्रृंगार में निरपेक्ष भाव होता है। वियोग श्रृंगार में प्रिय के मिलने की आशा बनी रहती है जबकि करुण रस में वो बिल्कुल नहीं रहती। इसका उदाहरण भी हमने बताया था कि सत्यवान और सावित्री में जो मरण विप्रलंब श्रृंगार है उसमें सत्यवान के पुनर्जीवित होने की संभावना है, इसलिए वहां वियोग श्रृंगार है। परंतु जहां शिव जी के तीसरे नेत्र से कामदेव जल गया था वहां कामदेव के पुनर्निर्माण की, पुनर्जीवन की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वहां करुण श्रृंगार है, करुण रस है। करुण रस के भेद उपभेद भी आचार्य भरत मुनि ने 3 प्रकार के माने हैं। धर्मोपघातज यानी धर्म हानि से होने वाला, अर्थोपचोपघातक अर्थात अर्थपचोद्भव अर्थात अर्थ हानि के कारण, और शोककृत मृत्यु के कारण। महर्षि व्यास ने अपने ग्रंथ भविष्य पुराण में चौथा एक भेद माना है चित्तग्लानि जन्य। चित्तग्लानि जन्य। भानुदत्त ने केवल स्वनिष्ठ और परनिष्ठ यही 2 भेद स्वीकार किए हैं करुण रस में। करुण रस अत्यंत प्रभावशाली है, इसमें सभी को द्रवित करने की शक्ति होती है। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को ही एकमात्र रस के रूप में स्वीकार किया है। ठीक उसी प्रकार महाकवि भवभूति ने करुण रस को ही एकमात्र रस के रूप में स्वीकार किया है। आचार्य भवभूति लिखते हैं, एक ही करुण रस निमित्त भेद से विभिन्न रूप धारण करता है। जिस प्रकार आवर्त बुद्बुद और तरंग का रूप धारण करने पर जल अंततः जल ही रहता है, करुण रस में चित्त द्रवित होकर के समुद्रवत हो जाता है, जिसमें अन्य रस तरंग और बुद्बुद के समान है। अन्य रस तरंग और बुद्बुद के समान है। भारतीय साहित्य का आद्य काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भी करुण रस का ही महाकाव्य है। एक शिकारी बहेलिये द्वारा नर क्रौंच पक्षी पर बाण चलाने से उसकी मृत्यु पर शोकग्रस्त मादा क्रौंच पक्षिणी को देखकर के शोक को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मन में काव्य रचना की प्रेरणा हुई, जिसका श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधे काम मोहितम। ये आद्य काव्य है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी करुण रस की महत्व स्वीकार की है। करुण रस में निमग्न होने पर
हमारी सारी मनोवृत्तियां स्वच्छ और निर्मल हो जाती हैं। अंतःकरण को द्रवीभूत करके मनोविकारों को धो देने की विशेषता इसमें विद्यमान है। ट्रेजेडी की मनोविकारों को परिष्कृत करने की बात को कैथारसिस या विरेचन और भाव परिष्करण मानी जाती है। अतः करुण रस का प्रभाव और सर्वव्यापकता सर्वत्र विद्यमान होती है। तो इस प्रकार से हमने करुण रस को आपके समक्ष प्रस्तुत किया, जो तीसरा रस था। और चौथे रस की ओर जाते हैं, वीर रस। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के सहयोग से उद्भुत उत्साह नामक स्थायी भाव को ही वीर रस कहते हैं। वीर रस प्रधान रसों में से एक रस है। उत्साह का संबंध युयुत्सु अर्थात युद्ध करने की प्रबल इच्छा से माना जाता है। किसी शत्रु की ललकार, धर्म की अधोगति, दीन दुर्बलों पर अत्याचार आदि को देख करके उनके निवारणार्थ मन में पुरुषार्थ दिखाने का जो उत्साह निर्माण होता है, उत्पन्न होता है, उसे वीर रस कहते हैं। स्थायी भाव उत्साह, आश्रय जिसमें उत्साह उत्पन्न हो वह वीर, आलंबन शत्रु, आलंबन विभाव शत्रु, उद्दीपन विभाव के अंतर्गत शत्रु की चेष्टाएं, युद्ध का वातावरण, रणवाद्य की ध्वनि, अनुभव आंखों का लाल होना, भुजाओं का फड़कना, अंगों का संचालन, सैन्य को प्रेरित करना आदि। अनुभव संचारी भाव वितर्क, स्मृति, रोमांच, ईर्षा, गर्व, उग्रता, औत्सुक्य, असूया, मति आदि। वीर रस के भी बहुत से उपभेद होते हैं। आचार्य भरत मुनि ने इसके 3 भेद माने हैं, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। परंतु बाद में आचार्य धनंजय ने इसमें दयावीर तथा पंडितराज जगन्नाथ ने सत्यवीर और पांडित्यवीर इस प्रकार से 2 अन्य रस जोड़े हैं। तो कुल मिलाकर के वीर रस के 6 उपभेद होते हैं, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, दयावीर, सत्यवीर और पांडित्यवीर। जैसे हमारे कुछ अध्यापक पांडित्यवीर थे यहाँ इस समय। इसमें से वीर रस का उदाहरण देखिए, रामायण के में से लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध के पूर्व की स्थिति का वर्णन यहाँ है। सौमित्री से घन नाद का रव अल्प भी न सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक न रहा गया। रघुवीर से लादेश ले युद्धार्थ वे सजने लगे, रणवाद्य सब निर्घोष करके धूम से बजने लगे। अब यहाँ देखिए, सौमित्री का अर्थ होता है लक्ष्मण और घननाद का अर्थ होता है मेघनाद। तो मेघनाद उन्हें बार बार आवाहन कर रहा था, युद्ध का आह्वान दे रहा था, लेकिन छुप रहा था, बादलों की ओट में छुप रहा था, वृक्षों की ओट में छुप रहा था। वो माया के कारण लक्ष्मण को दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उत्साह से उसके साथ युद्ध करने का ठाना। ये इस पद में वर्णित है। अगला है रौद्र रस। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से उद्भूत क्रोध नामक स्थायी भाव को रौद्र रस कहते हैं। स्थायी भाव क्रोध, आश्रय जिसमें क्रोध उत्पन्न हो जाए वह व्यक्ति, आलंबन विभाव शत्रु, धृष्ट व्यक्ति, दुराचारी, देशद्रोही व्यक्ति, उद्दीपन विभाव अपमान और निंदा भरे वचन, गालियां देना इत्यादि, अनुभाव आंखें लाल होना, भौहें तन जाना, होंठ चबाना, दांत पीसना, गर्जना करना, शस्त्र उठाना, प्रहार करना आदि। संचारी भाव आवेग, कंप, स्वेद, गर्व, आमर्ष, उग्रता, चपलता, क्रूरता, स्मृति, मद आदि। वीर रस और रौद्र रस वैसे तो समान लगते हैं, परंतु दोनों में पर्याप्त भेद है, क्योंकि वीर रस में सद विवेक बुद्धि होती है, लेकिन रौद्र में अविवेक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, और क्रोध में व्यक्ति अविवेकी हो जाता है। रौद्र रस के भेद उपभेदों में आचार्य भरत मुनि ने रौद्र रस के 3 भेद माने हैं, आंगिक या क्रियात्मक, वेशात्मक और वचनात्मक। आंगिक के अंतर्गत देखिए, मतलब क्रिया कोई कर रहे हैं, मतलब तलवार उठा रहे हैं, मारने दौड़ जा रहे हैं। वेशात्मक मतलब वीर व्यक्ति का वेश धारण किया हुआ है, कवच पहना हुआ है, मुकुट पहना हुआ है, तलवार हाथ में ली हुई है, भाला लिया हुआ है, धनुष बाण तुनिर बड़े हुए हैं, तो ये वेशात्मक है। और वचनात्मक अपने शत्रु को आह्वान देना और उसे
युद्ध के लिए आवाहन करना, ये वचनात्मक है। अब इसका रौद्र रस का उदाहरण है। जब देखिए कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, तो उस समय अर्जुन किस प्रकार से रौद्र रस में परिणत उनका क्रोध हो जाता है। देखिए, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ में जलने लगे, लवशील अपना भूल कर करताल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। इस प्रकार से रौद्र रस का उदाहरण है। अब अगला है भयानक रस। विभाव अनुभव एवं संचारी भाव के सहयोग से उद्भुत भय नामक स्थायी भाव को भयानक रस कहते हैं। स्थायी भाव इसका भय है। आश्रय, जिसके मन में भय उत्पन्न हो, इसका आश्रय है। आलंबन, विभाव हिंस्र स्वभाव वाले पशु और उग्र आचरण वाले लोग। उद्दीपन विभाव विकृत और उग्र ध्वनि, भयावह चेष्टाएं, निर्जनता, भयानक अंधकार आदि। अनुभाव हाथ पैर कांपना, आंखें फाड़ना, रोंगटे खड़े होना, विवर्णता मतलब चेहरे का रंग उड़ जाना, कंठावरोध, बोलते बोलते आवाज न निकलना, चीखना, चिल्लाना, भागना, गिड़गिड़ाना आदि इसके अनुभव हैं। और संचारी भाव शंका, मोह, दैन्य, आवेग, चिंता, त्रास, चपलता, मरण, जुगुप्सा आदि। इसका उदाहरण देखिए, स्वनिष्ठ भयानक रस का उदाहरण है। इसमें देखिए कि जयद्रथ वध नाम के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्य से पंक्तियां ली गई हैं। इसमें 8 महारथियों के द्वारा मिलकर के एक निहत्थे अभिमन्यु का वध किए जाने पर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं इसके कारण जयद्रथ को अगर नहीं मारूंगा तो स्वयं अग्निकाष्ठ भक्षण करके मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, इस प्रकार से आत्महत्या करूंगा, इस प्रकार से प्रतिज्ञा की थी। परंतु ये प्रतिज्ञा जैसे ही सुनी जयद्रथ ने, तो जयद्रथ कांपते 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 दुर्योधन के पास पहुंचा और वो कहता है, कर्तव्य अपना इस समय न होता मुझको ज्ञात है, कुरुराज चिंताग्रस्त मेरा चल रहा सब गात है, अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, या पार्थ प्रण, पार्थ मतलब अर्जुन, अर्जुन के प्रण, या पार्थ प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए। इसमें देखिए डर, कांप रहा है, घबरा रहा है, भय खा रहा है, कौन? जयद्रथ। यह हुआ स्वनिष्ठ भयानक रस का। परनिष्ठ भयानक रस का उदाहरण, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, मतलब सिंह, बिकल बटो ही बीच में परियो मूर्छा खाए। अर्थात एक ओर अजगर आ रहा है, दूसरी ओर सिंह आ रहा है, और इन दोनों के डर से बटो ही मतलब पांथस्थ मुसाफिर व्यक्ति घबरा करके मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार का परनिष्ठ भयानक रस का उदाहरण है। 7वां रस है अद्भुत रस। विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के सहयोग से उद्भुत विस्मय नामक स्थायी भाव को अद्भुत रस कहते हैं। स्थायी भाव इसका विस्मय है। आश्रय, जिसमें विस्मय या आश्चर्य उत्पन्न हो वह व्यक्ति। आलंबन विभाव आश्चर्यजनक व्यक्ति, वस्तु, घटना, दृश्य आदि। उद्दीपन विभाव आलंबन की महिमा और उसकी विचित्रता आदि। अनुभव रोमांचित होना, स्तंभित होना, टकटकी लगाकर देखना, वाह वाह करना, ताली बजाना, प्रसन्न हो जाना, आंसू निकालना आदि। संचारी भाव कंप, कंपन, स्वेद, स्तंभ आदि। अद्भुत रस का उदाहरण देखिए, अद्भुत रस का उदाहरण यह है कि जब श्री कृष्ण शिशु थे, उनकी पालक माता यशोदा देखती है एक दिन कि श्री कृष्ण ने अपने मुख में मिट्टी खा ली है, और वह उसे पकड़ करके मुख खोलने के लिए कहती है, तो मुख खोलता नहीं, तो उसे डरा धमका करके उसका मुख जब खोलती है यशोदा, तो उनके मुख में सकल विश्व की माया दिखाई देती है, सारे ब्रह्मांड दिखाई देते हैं। इसका अद्भुत रस का उदाहरण यहाँ आपके सम्मुख है। देख रावा मात ही निज अद्भुत अखंड रूप अखंड, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये पुराने जमाने का उदाहरण हुआ। इसी प्रसंग का आज के जमाने का उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। इस प्रकार से अद्भुत रस का उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। 8वां रस है विभत्स रस। विभत्स रस क्या है? विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के सहयोग से उद्भुत जुगुप्सा नामक स्थायी भाव को विभत्स रस कहते हैं। जुगुप्सा को ही घृणा भी कहते हैं। स्थायी भाव जुगुप्सा अथवा घृणा। आश्रय, जिसमें घृणा या जुगुप्सा उत्पन्न हो वह व्यक्ति।
आलंबन विभाव रक्त मांस अस्थि फुहड़पन घृत वस्तुएं आदि। उद्दीपन विभाव दुर्गंध आदि। अनुभव मुख बिगाड़ना, थूकना, आंख नाक बंद कर लेना। संचारी भाव मोह मूर्छा आवेग व्याधि मरण आदि। विभत्स रस का उदाहरण विष्ठा पूय रुधिर कचहाड़ा बर भई कहु उपल कहूँ छाड़ा। सर पर बैठ्यो काग आंख दो खात निकारत खींचत जीभ ही स्यार अति आनंद उर्धारत। गिद्ध जांघ कहीं खोद खोद के मांस उचारत श्वान अंगुरन काटी काटी के भय निकारत। मतलब देखिए, कोई व्यक्ति मर गया है और उसके शरीर में शरीर की क्या अवस्था हो गई, देखिए उसका विष्ठा, उसका पू, उसका रक्त, उसका कच, उसके हाड़, अस्थियां, ये सब बाहर निकले हैं, पत्थर पर गिरे हुए हैं ऐसा लग रहा है। उसके सिर पर कौवा बैठा है और उसके दोनों आंखें फोड़ करके खा रहा है। उसकी जीभ को सियार मतलब मराठी में जिसे कोहला कहा कहते हैं, वो खींच करके और आनंद मना रहा है। गिद्ध उसके पैर पर बैठकर उसके जांघ के मांस को अपनी चोंच से मार मार करके निकाल कर खा रहे हैं और कुत्ते आकर के उसके पैरों के हाथों की उंगलियों को काट काट कर खा रहे हैं। इस प्रकार से यह भयानक यानी एक घृणित या जिसे कहें कि विभत्स रस का उदाहरण हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद है 9वां शांत रस। शांत रस में देखिए, विभाव अनुभव और संचारी भाव के सहयोग से उद्भुत शम अथवा निर्वेद नामक स्थायी भाव को शांत रस कहते हैं। स्थायी भाव इसका शम अथवा निर्वेद है। आश्रय जिसमें निर्वेद उत्पन्न हो वह व्यक्ति। आलंबन विभाव सत्संगति, पवित्र स्थान, आश्रम, तीर्थ, मृतक व्यक्ति आदि। उद्दीपन विभाव उपदेश, कथा, कीर्तन, पवित्र वातावरण आदि। अनुभाव रोमांच, पश्चाताप। संचारी भाव हर्ष, स्मृति, निर्वेद आदि। शांत रस का उदाहरण मनरे कागद का पुतला लागे बूंद विनस जाय क्षण में गर्भ करे क्यों इतना मनरे कागद का पुतला। तो इस प्रकार हमने शांत रस का उदाहरण देखा। अब 10वें रस की ओर जाते हैं, वात्सल्य रस। विभाव अनुभव तथा संचारी भाव के सहयोग से उद्भुत संतान स्नेह नामक स्थायी भाव को वात्सल्य रस कहते हैं। स्थायी भाव संतान स्नेह, आश्रय जिसमें संतान स्नेह उत्पन्न हो वह व्यक्ति जैसे माता पिता आदि। आलंबन विभाव संतान, शिशु, बाल लीला आदि। उद्दीपन विभाव बालक का लोटपोट होना, घुटनों पर चलना, मुस्कुराना आदि। अनुभाव मुख प्रसन्न होना, चूमना, बलैया लेना, सिर पर हाथ फेरना, चुंबन, स्पर्श, मुग्ध होकर देखना, मीठी मीठी बातें करना, खिलाना पिलाना, लालन पालन करना, तुतली बातें करना, पुलकित होना, गदगद होना, रोना आदि अनुभव है। संचारी भावों के अंतर्गत गर्व, हर्ष, मोह, स्मृति, विषाद आदि। वात्सल्य रस के भी दो भेद होते हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। संयोग वात्सल्य का उदाहरण देखिए, अगर आपने रामचरितमानस या फिर कवितावली तुलसीदास रचित देखे होंगे तो उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के जीवन पर, खास करके बचपन पर एक पद है, शायद आपने लता मंगेशकर की आवाज में बहुत बार सुना होगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा, सुनिए। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया किल की उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय धाय मात गोद लेत दशरथ की रणिया अंचल रज अंग झारी अंचल रज अंग झारे विविध भांति सो दुलारी तन मन धन वारी वारी कहत मृदु बचनिया विद्रुम से अरुण अधर बोलत मधुर मुख मधुर मधुर पांच सुभगन नासिका में चारों लटकत लटकनिया तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद रघुबर छवि के समान रघुबर छवि बनिया। इस प्रकार से यह संयोग वात्सल्य का उदाहरण है। और वियोग वात्सल्य का वो उदाहरण है जहाँ यशोदा श्री कृष्ण को मथुरा जाने देती है और मथुरा जाने पर वह किसी व्यक्ति के माध्यम से देवकी को संदेश कहती है। यह वियोग वात्सल्य का उत्तम उदाहरण है। संदेशो देवकी सो कहियो हो तो धाय तिहारे सुत की
मया करत ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोही कही आवे। प्रात होत मेरे लाड लड़ेते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनी अरु, तातो जल ताही देख कई भगी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करित कई नाते। सूर पथिक सुनि मोही, रैनी दिन बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलग लड़े तो मोहन, वही करत संकोच। अब देखिए यहाँ संदेशा देवकी को यशोदा ये कह रही है कि मैं तो तुम्हारे सुत की दाई माँ हूँ, फिर भी ये कहती हूँ कि तुम उस पर मेरी तरह ही माया करते रहो। तुम तो जानती हो सब कुछ बच्चे के बारे में क्या करना चाहिए, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सुबह होते होते मेरे श्री कृष्ण कन्हैया लाल ललिता को रोटी और मक्खन अच्छा लगता है, उसे वो खाने दो। अगर उसे स्नान कराने जाते हैं, पहले तेल उबटन गर्म जल से स्नान कराने जाते हैं, तो देख करके वो भाग जाता है। उस समय उसे जो जो मांगता है उसको वह एक एक करके देते हैं, तो वह नहाने को तैयार हो जाता है। सूरदास कह रहे हैं कि पथिक के मुख से सुनी श्री कृष्ण की मैंने बात थी, तो दिन रात उसके बारे में मेरे मन में उसके बारे में सोच बढ़ती जा रही है। और अंत में वो कहती है कि देवकी, मेरे ऐसे लड़ते को बिना किसी कुछ बात करते मुझे संकोच हो रहा है, फिर भी मैं ये बता रही हूँ। इस प्रकार से यहाँ वियोग वात्सल्य का वर्णन है। अब अंतिम रस की ओर जा रहे हैं, भक्ति रस। विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से उद्भुत भगवत प्रेम नामक स्थायी भाव को भक्ति रस कहते हैं। स्थायी भाव है भगवत प्रेम, आश्रय जिसमें भगवत प्रेम उत्पन्न हो वह व्यक्ति। आलंबन विभाव ईश्वर लीला गुरु सानिध्य सन्यासी आदि। उद्दीपन विभाव कीर्तन भजन सत्संग मंदिर नाम स्मरण आदि। अनुभव शरणागत होना, समर्पित होना, शरीर को ढीले छोड़ देना, देव मूर्ति को एकटक देखना आदि। संचारी भाव निर्वेद मति स्मृति हर्ष स्तंभ वितर्क आदि। भक्ति रस का उदाहरण मीराबाई का एक पद हम आपके सम्मुख रखते हैं, जो आपने बहुत बार सुना भी होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दीन मारे सतगुरु। कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खोवायो, खर्चे न खूटे चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवट या सतगुरु। भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हर की जस गायो। इस प्रकार से हमने आपके सम्मुख रस सिद्धांत में से, रस विचार में से रस के भेद अथवा प्रकार, यह भाग हमने आज पूर्ण कर लिया है। जय हिंदी जय नागरी। कल की तासिका में हम ये देखेंगे कि हम देखने का प्रयास करेंगे कि रस सूत्र के जो व्याख्याकार हैं, वो रस सूत्र के व्याख्याकार कौन कौन हैं, और उन्हें रस सूत्र की व्याख्या करते हुए क्या क्या लिखा है, वह भाव महत्वपूर्ण है। और उसके उपरांत एक छोटा टॉपिक हमारा 2-3 मिनट का, एक 6 मिनट का रह जाता है, वह है रस पाश्चात्य दृष्टि। पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस पर क्या किया है, इस पर बाद में विचार करेंगे। आज हम यही रुक जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंदी जय।